इस कहानी की शुरुआत में हमें आसमान से लाल रंग का एक ऑब्जेक्ट धरती की ओर गिरता हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल में आकर गिरता है। उसी जंगल में एक हिरण दिखाई देता है जिसके पीछे से कोई आकर उसके सींग पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रूथ और हैरी दिखते हैं जो गाड़ी से इसी जंगल की तरफ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। दरअसल हैरी को कैंपिंग का बहुत शौक है, इसलिए रूथ भी उसके साथ आई होती है। दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जंगल में पहुंचने से पहले ये दोनों एक जगह लंच के लिए रुकते हैं। वहीं एक बच्चा इनके पास आता है और कहता है, क्या तुमने आसमान से गिरते हुए उस रेड स्टार को देखा? लेकिन ये दोनों उसकी बात को मजाक समझकर अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटा बच्चा है और मनगढ़ंत बातें कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं। इस जगह का नाम होता है रेड रिज ट्रेल। यहाँ हैरी पहले भी कई बार आ चुका है। हाइकिंग करते हुए रूथ को बार बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन हैरी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इसे बस उसका वहम मानता है। पूरा दिन घूमने के बाद रात को ये अपना कैंप लगाते हैं। जब दोनों टेंट में सो रहे होते हैं, रूथ को अचानक एहसास होता है कि बाहर कोई है। वह टॉर्च लेकर बाहर आती है और देखती है कि सामने एक हिरण खड़ा है। वह उसे देख ही रही होती है कि पीछे से हैरी आ जाता है। अचानक हैरी को देखकर रूथ डर जाती है और तभी तक हिरण वहां से जा चुका होता है। रूथ सारी बात हैरी को बताती है, लेकिन वह अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसे सिर्फ उसकी घबराहट समझता है। अगली सुबह वे फिर से हाइकिंग शुरू करते हैं। हैरी रूथ को एक बहुत खूबसूरत जगह ले जाता है जहां से समुद्र का नज़ारा बहुत शानदार दिख रहा होता है। यह उस जगह का सबसे सुंदर दृश्य होता है। यहाँ पहुंचकर हैरी रूथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। वह उसे रिंग देने वाला होता है कि तभी रूथ को एंजाइटी अटैक आ जाता है। वह पैनिक हो जाती है। हैरी तुरंत उसे उसकी दवाई देता है, जिसके बाद रूथ थोड़ा सामान्य हो जाती है। दरअसल रूथ अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से उसने हैरी के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। अब इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। रात में वे फिर से टेंट लगाते हैं। सुबह रूथ उठती है तो पाती है कि हैरी गायब है। हैरी ने एक नोट छोड़ा होता है कि वह थोड़ा वॉक पर जा रहा है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। अब रूथ अकेली होती है। वह अपने डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं मिलता। कवरेज की तलाश में घूमते घूमते एक जगह फोन लग भी जाता है, लेकिन वह बात की बिना ही फोन काट देती है। तभी रूथ को पेड़ के नीचे एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है, जिसकी बॉडी पर काले रंग का अजीब सा पदार्थ लगा हुआ होता है। ये देखकर रूथ डर जाती है क्योंकि रात को उसने यही हिरण देखा था। तभी हैरी वापस आ जाता है, जिससे उसे थोड़ा हौसला मिलता है। हैरी कहता है कि जंगल में बहुत सारे हिरण होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि ये वही वाला हिरण हो। लेकिन उसकी मौत बहुत अजीब लग रही है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी काले चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई होती है। हैरी यह भी कहता है कि शायद वह किसी बीमारी की वजह से मरा होगा। रात वहीं गुजारने के बाद अगली सुबह रूथ जंगल में टहलते हुए एक गुफा तक पहुंचती है। गुफा में उसे नीले रंग का एक अजीब पदार्थ दिखाई देता है। तभी पीछे से कोई आता है और रूथ चीख पड़ती है। इसके बाद तुरंत दृश्य बदल जाता है और यह नहीं दिखता कि अंदर क्या हुआ। हैरी लंबे समय तक रूथ का इंतजार करता है। जब वह वापस नहीं आती तो वह उसे खोजने निकलता है। थोड़ी देर में रूथ उसे मिल जाती है, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह से अजीब और अलग होता है। वह हैरी को बहुत अजीब ढंग से घूर रही होती है, जैसे वह पहले वाली रूथ ही ना हो। लेकिन हैरी इसे नोटिस नहीं कर पाता और दोनों अपनी हाइकिंग आगे बढ़ाते हैं। कैंप लगाने के बाद भी रूथ रात भर नहीं सोती। अगली सुबह भी वह खोई खोई और अनफोकस्ड नजर आती है। हैरी से बात करते हुए वह कहती है कि उसने उसके प्रपोजल को मना करके गलती की थी और अब उसे एहसास है कि उसे हाँ कह देना चाहिए था। वह चाहती है कि वे दोबारा उसी जगह जाएं जहां हैरी ने उसे प्रपोज किया था। दोनों फिर से उसी जगह पहुंचते हैं और इस बार रूथ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अचानक रूथ हैरी को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद रूथ जंगल में भागती हुई गिर जाती है। इसी दौरान एक कपल उसे मिलता है और उसकी मदद करता है। चूंकि जंगल में नेटवर्क नहीं होता, वे तय करते हैं कि सुबह उसे बाहर ले जाएंगे। रात के समय रूथ चुपके से उनके पास आती है और चाकू उठा लेती है, लेकिन चाकू उन दोनों के लिए नहीं होता। वह उनके पीछे खड़े हैरी या उसके रूप में खड़ा एलियन के लिए होता है, जो अचानक फिर से वहीं आ जाता है। हैरी को देखकर रूथ डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। हैरी उस कपल को मार देता है और रूथ के सामने आकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? रूथ बताती है कि गुफा में जहां उसने नीला पदार्थ देखा था, वहीं उसे असली हैरी की डेड बॉडी मिली थी।
तभी उसे समझ आ गया था कि जो उसके साथ घूम रहा है वह असली हैरी नहीं बल्कि एक बहरूपिया एलियन है। कहानी की शुरुआत में आसमान से जो लाल रंग का ऑब्जेक्ट गिरता हुआ दिखाया गया था, उसी में यह एलियन आया था। ये एलियन बहुत अजीब स्पीशीज का है जो किसी भी इंसान का रूप, आवाज, यहाँ तक कि उसकी फीलिंग्स तक कॉपी कर सकता है। रूथ की फीलिंग्स अब शांत हो चुकी थीं क्योंकि गुफा में जाने के बाद उसे पता चल गया था कि जिस हैरी के साथ वह घूम रही थी वह असली हैरी नहीं है। असली हैरी तो पहले ही मर चुका था और उसके साथ जो प्राणी था वह उसी का रूप धारण किया हुआ एलियन था। इसीलिए रूथ ने उसे पहाड़ी से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया। दरअसल ये एलियन पहले किसी भी प्लैनेट पर जाकर उसकी जांच करता है। अगर उसे वह प्लैनेट पसंद आ जाए तो यह अपने बाकी साथियों को बुला लेता है ताकि वे मिलकर उस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकें। अब हैरी के शरीर में जो एलियन है वह रूथ को मारना चाहता है, लेकिन वह चाहकर भी उसे मार नहीं सकता क्योंकि उसने हैरी की सारी यादें, भावनाएं और प्यार अपने अंदर ले लिया है। असली हैरी रूथ से सच्चा प्यार करता था और अब ये एलियन भी वही महसूस करने लगा है। उसके लिए ये पूरी फीलिंग एक नई, पहली बार महसूस की गई भावना है क्योंकि इससे पहले वह कभी ऐसे प्लैनेट पर नहीं आया था जहां जीव प्यार जैसी चीज महसूस करते हों। वह इस अनुभव को समझ भी रहा है और एक तरह से एंजॉय भी कर रहा है। अब ये एलियन रूथ को बीच के पास ले जाता है जहां उसका स्पेसशिप मौजूद है जो एक बड़े बलून जैसा दिखाई देता है। एलियन रूथ से कहता है कि उसके जैसे और भी साथी यहाँ आने वाले हैं। उनके आने के बाद वे इस पूरे प्लैनेट को नष्ट कर देंगे। वह चाहता है कि रूथ उसके साथ चले क्योंकि अब वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन रूथ उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। रूथ को समुद्र में कुछ दिखता है और मौका पाकर वह एलियन को जख्मी कर देती है और पानी में कूदकर दूर तैर जाती है। एलियन उसका पीछा करता है लेकिन उसके शरीर से खून निकल रहा होता है और शार्क उस पर हमला कर देती हैं। रूथ इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और अपने टेंट तक पहुंच जाती है। उसे फिर से एंजाइटी अटैक आता है, लेकिन उसके पास आखिरी पिल होती है जिसे वह खा लेती है। कुछ देर बाद एलियन फिर से हैरी के रूप में उसके सामने आ जाता है। अब उसे समझ आ चुका है कि रूथ कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वह उसे अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यही उसका तरीका है जिससे वह किसी भी इंसान को पूरी तरह अपने अंदर समा लेता है और फिर उसी का रूप धारण कर लेता है। जब वह रूथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह अब पूरी तरह से रूथ के स्वरूप में बदल जाता है, लेकिन रूथ का दर्द, उसकी उदासी, उसका मानसिक तनाव और एंजाइटी जिसकी वजह से उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती थीं, वह सब भी एलियन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये भारी भावना वह सहन नहीं कर पाता और उसे भी एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रूथ उस पर हमला करती है और वहां से भाग निकलती है। रूथ को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन एलियन को मारना इतना आसान नहीं। वह खुद को हील कर रहा होता है। रूथ अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। तभी उसकी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और वह चौंक जाती है क्योंकि उसी रेडियो के जरिए एलियन उससे बात कर रहा होता है। रूथ डर से आसमान की तरफ देखती है और वहां उसे कई एलियन शिप्स धरती की तरफ आते हुए दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बीच के किनारे पर देखा था। इसका मतलब था कि एलियन के बहुत सारे साथी धरती पर पहुंच चुके हैं और अब वे पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या एलियंस धरती पर कब्जा कर लेंगे या फिर रूथ, जिसे अब उनके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है, क्या वह सरकार की मदद करके धरती को बचा पाएगी?